अब जैसे चिताएं आती है शमशान में, ठीक है, तो अब क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको होता है कि जो मेरा प्रियजन मर रखा है, हम उसको फिर से वापस जिंदा कर दें, तो क्या उसके लिए भी कोई तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? होता है इसमें, मंत्रों का उपचार होता है इसमें, तंत्र भी चलता है, मंत्र भी चलता है। तो समझो इंसान तो नष्ट है, वो जो सिद्ध करने वाला वो नष्ट है, चाहे कितना भी पावरफुल उसने, ऐसा तो है नहीं कि किसी की गर्दन काटने के लिए वो जगह ही है। अनेकों प्रकार की जो आती है ना तंत्र के अंदर, अनेकों प्रकार की वो तंत्र में ही व्याख्याता की जाती है इसकी। मंत्र एक ध्वनि होती है, ध्वनि के जरिए कुछ भी सामने वाले को, ये प्रक्रिया 6 महीने तक चल सकती है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे आपकी निजी जिंदगी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश तांत्रिक जी। आइए अब उनसे बात करते हैं। धन्यवाद, टीवीटी के चैनल से आपने हम लोगों को वापस बुलाया है ये तीसरे वीडियो के ऊपर। सबसे पहले तो राकेश तांत्रिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों में क्या अंतर है? तंत्र, मंत्र और यंत्र, इनके बारे में तीनों ही अलग अलग परिभाषा चलती है इसमें। जी। जैसे यंत्र तो आ गया है आकृति के अंदर, आगे भी वीडियो में मैंने बताया है आपको कि एक आकृति बनती है, उसमें ताबीज वगैरह और जो मंत्र के जरिए ये सिद्ध होता है। हालांकि कोई इसमें वो नहीं है कि यंत्र की खुद की एक वैल्यू होती है, वो मंत्र के जरिए ही इसमें ऊर्जा प्रवेश की जा सकती है। और बात रही तंत्र की, तंत्र एक उपचार की तरह आता है। उपचार जैसे कोई भी प्रकार की प्रगति के अंदर आ गया, उपचार करते हैं किसी का, तो कोई चीज़ का एक दूसरे से रिएक्शन होता है। जैसे साधनाएं आ गई इसके अंदर है, और अनेकों प्रकार की जो आती है ना तंत्र के अंदर, अनेकों प्रकार की वो तंत्र में ही व्याख्याता की जाती है इसकी। जैसे साधना आपको बता दी, योगा बता दी, प्रकृति का जो पेड़ पौधे उपचार, यानी कि जो दवाई है, किसी को उपचार करना होता है वो तंत्र के अंदर आ जाता है। सोल्यूशन निकालना होता है वो तंत्र के जरिए आराम से निकाल सकते। और जैसे आप मंत्र एक ध्वनि होती है, ध्वनि के जरिए कुछ भी सामने वाले को, या मंत्र बरोबर एक ही रिपीट करते हैं ना, एक ही ध्वनि को, जैसे वो सिद्ध हो जाती है, वो अपना कार्य करना लग जाती है स्टार्ट। चाहे कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मन के अंदर वो सच्चा होना चाहिए, मन का सच्चा और रूल्स होना चाहिए उसके अंदर, तो वो कोई भी ये ध्वनि के जरिए सिद्ध कर सकता है इसको। जी। अब जैसे आपने हमें तंत्र, मंत्र और यंत्र के बारे में बताया, तो क्या ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारे घर को नष्ट कर सकती है? देखो, जैसे अभी इस युग में चला हुआ है डब्बा, ये मोबाइल चला हुआ है, तो ये नष्ट भी करता है जी। और ये ग्रोथ ऊपर भी लेके जाता है। जैसे उसका प्रयोग करो वैसे उसका सोल्यूशन आता है। कैसे भी करो तो सोल्यूशन, मार्ग निकालना है तो अच्छे से करो तो अच्छा काम आता है ये, और बुरा काम करो तो बुरा आता है ये काम। जैसे एक वाइट विद्या होती है, जैसे सतोक्रम हो गया, जो सत के जरिए चलता है, और जो रजोगुण आ गया, जैसे सतोगुण और रजोगुण। रजोगुण जो बोलता है ना, रजोगुण का तो काम ही है कि मंत्रों का, जो राजा महाराजा ने जो बोल दिया वो कंफर्म है, वैसे वो मंत्रों का होता है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन अलग अलग बनती है, और तीनों के जरिए हम लोग काम करते हैं। जैसे सट, अगर इसमें सटक्रिया लग जाती है, सटक्रिया के अंदर 6 विधियां होती है, 6 विधियों को 9 विधियों के जरिए इसको, 6 कर्मों को 9 विधियों के जरिए इसको सक्षम किया जा सकता है। जैसे आपने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बताया, तो इसके बारे में हमें आप थोड़ा पहले बताइए और इन तीनों के अंतर भी बताइए हमें।
तीनों के अंतर जैसे सतोकर्म है तो इसमें सत्य के ऊपर चलना होता है। ये वाइट क्रिया है जी। इसमें नेगेटिव तो बिल्कुल आ नहीं सकती। जैसे सतोकर्म और रजोकर्म ये मिक्स हो सकते हैं, और रजोकर्म और तमो गुण ये मिक्स हो सकते हैं, पर सतो और तमो मिक्स कभी नहीं हो सकते। इनकी समझोगे रात दिन का प्रयोग है, इनके मिक्स हो ही नहीं सकते, तमो और सतो। रजो 20 वाला है जो इसमें भी जा सकता है और इसी में भी जा सकता है, वो रजो है। दोनों तरफ घूम सकता है ये। ठीक है। अभी जैसे तांत्रिक जी आप बात कर रहे कि वाइट क्रिया, तो हमने पढ़े कि 2 तरीके के मैजिक होते हैं, एक होता है वाइट मैजिक सफेद जादू और एक होता है ब्लैक मैजिक काला जादू। तो सफेद जादू में ऐसी क्या चीजें हैं, मतलब क्या सफेद जादू में भी ऐसा होता है कि जो बुरी शक्तियां हैं वो आती हैं? बुरी शक्तियों का सामना होता है। हाँ। जैसे देखो ऊपर वाले के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। जैसे वाइट क्रिया कर रहे हैं, सामने वाली नेगेटिव ऊर्जा है, उसके वाइट के जरिए उसको निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल क्रिया है तो वो नेगेटिव हटेगी नहीं वहाँ से, उसके यानी कि हैवी पावर लगाना होता है। जैसे आपको हमने बताया कि षटकर्म जी, जैसे वाइट क्रिया के अनुसार हम लोग करते हैं, तो इसमें सरस्वती को माना गया वशीकरण की देवी। ऐसे तो लोग महाकाल से भी करते हैं, कालका से भी करते हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा से वो लेके वशीकरण करते हैं। पर ये जो सत्कर्म से अगर चलते हैं तो सरस्वती ही एक वशीकरण की देवी है, और सतबन की है लक्ष्मी जो माँ भवानी। तो इस हिसाब से सतोकर्म से हम लोग सत्क्रिया कर सकते हैं, और इससे पावरफुल भी है। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल क्रिया है, अच्छे नेगेटिव को भी बैठा सकती है ये। अच्छा, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसे ये देखते हैं कि अमावस आती है, तो ये कहते हैं कि अमावस की रात में ना जो आत्माएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तो उनकी पावर कम करने के लिए क्या कुछ तंत्र मंत्र बनाए गए हैं? जी हाँ। आप प्लीज़ हमें एक बार उसके बारे में विस्तार से बताइए। जैसे अमावस्या तो हर महीने चली आती है, तो एक काली पीली अमावस्या आती है। जैसे दीपावली की अमावस्या आती है, एक पूर्णिमा भी आती है। उस हिसाब से अलग अलग जैसे अमावस्याओं के ऊपर इनकी प्रभाव रहता है, नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, उसके आधार के ऊपर इनका घूमना फिरना होता है। जैसे एक देवटनी 11 जो बताते हैं ना, देवटनी 11 जो देव उठ जाते हैं उसमें, तो उसमें ये जो भी नेगेटिव ऊर्जा है ना वो खुल करके सामने आती है। तो उसके जरिए वो सिद्ध भी होती है और कपड़ी भी जाती है। और बात रही अमावस्या की, तो अमावस्या के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा आती है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, नॉर्मल तरीके से वापस किया जा सकता है। वाइट वाला भी कर सकता है, और जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव तो कंट्रोल करता है, वो तो ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। बिल्कुल। लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि जो नकारात्मक आत्माएं होते हैं वो देवों की शक्ति से भी परे होती हैं कुछ, तो उनको कैसे कंट्रोल करा जाता है? हाँ होती है। जैसे बड़ी शक्तियाँ ये जो पावरफुल होती है, जैसे धरती को 3 बार तोलने वाले भी थे यहाँ पर, धरती को नीचे बैठा दिया गया था, और एक रक्त बीज था। तो ये छोटी मोटी पावर नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर होती है। तो उनका सामना करने के लिए भी बहुत बड़ी पावर आती है, वो भी नेगेटिव ऊर्जा में आती है, पॉजिटिव वाली काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव जा कर के और नेगेटिव के समान होना पड़ता है उसको। वो भी भक्षण वाला कार्य हो जाता है वापिस सामने। जैसे हनुमान जी थे, वो भी पाताल गए थे, पंचमुखी धारण हुआ था इनका भी, तो वहाँ पे भी उन्होंने नेगेटिव धारण किया था। माँ बैठी थी वहाँ पर, माँ कौन, कालका बैठी थी वहाँ पे, क्योंकि वो भी मंत्रों के जरिए बंधी हुई है वहाँ पे, सिद्ध की हुई, वो तो सिद्ध की हुई वहाँ पे थी पाताल में। तो उनकी क्रिया के आगे हनुमान जी को झुकना पड़ा। हनुमान जी तो वाइट एकदम, उनको भी तो झुकना पड़ा आगे, क्योंकि जैसे जैसे क्रिया के अनुसार ये वाइट ही क्रिया एक नेगेटिव ऊर्जा के अंदर तब्दील होती है, जो पावरफुल अपने आप को कहलाती है। और जो छोटे मोटे जो राक्षस है, भूत है, प्रेत है, जिन है, ये कुछ भी नहीं है इनके आगे। चारों ओर घुमा के देखो तो नेगेटिव ही वाइट, और वाइट ही नेगेटिव है। जैसे भाई बहन का होता है ना, जैसे भाई भाई हैं, दोनों भाई बहन है, वैसे ही ये सिस्टम है। उनकी क्रियाओं का जो विधियां अलग है, उनको आह्वान करना अलग होता है इनका। एक आह्वान होता है इनके, जो अलग अलग प्रकार से इनको बुलाया जा सकता है, और अलग अलग प्रकार से इनकी साधना की जा सकती है। और साधना करने के बाद में ऐसे नहीं है कि जैसे अभी
बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि वशीकरण कर दिया, किसी को मारण क्रिया कर दी। ये असंभव होती है, आसान नहीं होता इनको ऐसा करना। पसीना पसीना छूटने लग जाता है, सामने जो क्रिया चलती है तो सामने जो कुछ भी आता है खड़े खड़े वहीं है ना, ढेर हो जाता है। हाँ, ये अघोर की क्रिया है, पर अघोर जो मोह माया से इससे दूर है। इनकी जीवन भी रेखा अलग है, बहुत अलग है। मैं एक तांत्रिक हूँ और अघोर का शिष्य हूँ मैं जी। पर अघोर जो अपने आप को अघोर बोल करके और जो वशीकरण वाला कार्य, मारण क्रिया वाला कार्य कर रहे हैं, तो ये गलत है, असंभव है। ये उनकी सिस्टम ही अलग है उनका, यानी कि दुनिया ही अलग है उनकी, अघोर की तो कोई मतलब ही नहीं है उनका तो आना तो इसके बीच में। हाँ, वो क्या है कि कोई गरीब आदमी है, कोई फंसा हुआ है, कोई मर रहा है, उनकी आंखों के सामने आ गया तो वो उसका भला कर देंगे, और बाकी का दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हाँ, सनातन के लिए वो तत्पर रहते हैं एनी टाइम, दबने नहीं देंगे सनातन को। अब पहले तो हम मारण क्रिया वगैरह के बारे में बाद में आएंगे। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे हम मूवीज में देखते हैं और सीरियल्स में देखते हैं, उसमें अघोर को, जो अघोरी होते हैं ना, उनकी एक अलग ही डेफिनेशन दी जाती है। उसमें ये दिखाया जाता है कि अघोरी या तो आपको पूरे भस्म से लथपथ मिलेंगे, कुछ नग्न अवस्था में मिलेंगे, और कुछ आपको मिलेंगे कि उनका सर आपको जमीन पे धंसा हुआ दिखेगा। तो आखिर में एक असल अघोर और अघोरी क्या है? अघोर और अघोरी जी। अघोर एक मंत्र साधना के जरिए उसको सिद्धता के अंदर अघोर में आ गया, कि समझो कि वो अघोर में आ गया। अघोर यानी कि एक बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति में आ गया है। और अघोरी आता उसी में ही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो ही चीज है, पर वो थोड़ा सा ढाल में आ गया, वो नॉर्मल में आ गया, उसी में ही है। वो ही अघोर है और वो भी अघोरी है। केवल बोलने का ना अपना अलग अलग नियंत्रण आता है, पर है वही सेम ही चीज है। पर ये दुनिया कट है, इनसे दुनिया से ये कट है, बिल्कुल कट है, ये काम नहीं करेंगे। अगर आप सामने जा रहे हो, काम के लिए बोल रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, अगर आप भगवान के भी नाम लेकर के उनको सामने हाथ जोड़ोगे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं है। भगवान के नाम पे भी आपको वो गाली देंगे, क्योंकि अपने आप को वो स्वयं शंभु समझते हैं और वो होते ही हैं। बिल्कुल। तो जैसा हमें मूवीज में दिखाया जाता है, क्या असलियत में अघोरी वैसे दिखते हैं? कैसे? कि वो भस्म से पूरे रंधे हुए? हाँ, तो उनकी जीवन अलग है, पूरा यानी कि उनका मार्ग ही अलग है, उनका जीना ही अलग है। जैसे धरती के अंदर जैसे हम लोग अनेक कई प्रकार के जीव जी रहे हैं हम लोग जी। तो इनमें इनकी दुनिया अलग है, कट है। यानी जो हम लोग मोह माया रंग राग से जी रहे हैं, तो उनकी मोह माया रंग राग बिल्कुल नहीं है। जीव का टेस्ट हुआ या भी कुछ भी चीज का, यानी कि उसके मोह माया से, यानी कि इस धरती से वो कनेक्शन कट है उनका। वो अपने आप को काट के रखते हैं, उनकी दुनिया अलग ही है वो। बिल्कुल। और अभी जैसे हाँ, प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ था, तो वहां पे हमें देखने को मिला था कि जो एक अघोरी है ना, उन्होंने किसी के सर पे चिमटा मार दिया था। तो क्या सच में अघोरियाँ ऐसे करती? देखो, जैसे वो मेला हुआ है, ठीक है ना, वो एकदम स्वतंत्र मेला है, उसमें खुशी होती है। अघोर हो चाहे अघोरी हो, चाहे साधु हो, संत हो, नाथ हो, साधक हो, जो भी हो, जो इसमें कुंभ के मेले के अंदर हम लोग चाव करके खुश होकर के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो साधना ही है हमारी, उसको पवित्र करने के लिए, उनकी उजागर करने के लिए, वो हर चीज़ के लिए सक्षम होता है हम लोगों के लिए। तो वहाँ पे उपस्थित होते हैं और वहाँ पे हम लोग अपना ही मानते हैं सब कुछ। दुनिया जो आ रही है जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, पर वो बीच में कीड़े मकोड़ों की तरह है ना, जैसे हलचल मचाते हैं। तो वो तो देखो, हम हमारी मस्ती में तो आग सारी बस्ती में क्यों ना लगे जी। पर हमें परेशान करे तब आग लगे ना, नहीं तो बस्ती को जलने की नौबत ही ना आने दे। हाथ में है वो बस्ती पूरी, जन कल्याण के लिए बैठे हैं आप, कोई हटाने के लिए नहीं बैठे हैं किसी को। बिल्कुल। अच्छा, अब तांत्रिक जी, आजकल ना क्या हो रहा है कि जो हमारे लोग हैं ना, जो मतलब यहाँ पे जितने भी इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे इंडिया की बात करें या बाहर की, तो उनको ना अब तांत्रिक वांत्रिक पे भरोसा नहीं रहा। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वो बहुत सारे फेक तांत्रिक से मिलते हैं, बहुत सारे फेक गुरु से मिलते हैं, और फिर उनका वो कहीं ना विश्वासघात हो ही जाता है उनके साथ। तो एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें कि कैसे वो इन फ्रॉड चीज़ों से बचे? करीबन 75% से प्लस कहना चाहूँगा मैं, ये फ्रॉड हो चुका है। और मैंने पहले 2 वीडियो दिया है और ये तीसरा वीडियो मैं दे रहा हूँ।
क्यों दे रहा हूँ? मेरे गुरु की आज्ञा से दे रहा हूँ मैं। पहले आश्रम में है, सब कुछ है उनकी आज्ञा से, क्योंकि वो भी तो इस डब्बे को चलाते हैं बीच बीच में। मैं आगे करता हूँ उनके, तो वो चलाते हैं। तो वो देख करके मुझे आदेश दिया उन्होंने। और एक गुरु भाई है मेरे जो सेंगाड़ पंथ के हैं, और नाथ है मेरा गुरु जो अघोर है, वो पूरा अघोर ही है, काली कमल वाला है पूरा। जैसे 12 मीटर की उसके चादर है काली, ऊपर से लपेट कर रखते हैं वो। तो उन्होंने आदेश के अनुसार ही मैं आया हूँ पॉडकास्ट के ऊपर। और वो 75% से प्लस जो हो रहा है, इसकी वजह से आया हूँ कि लोग डूबते चले जा रहे हैं। जो भी भक्त आ रहा है आश्रम में, वो भी लंबे लेट करके सलूट मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो अपने यानी कि जो ऊर्जा है उसको वो ख़त्म कर दे रहा है। जो बोलते हैं इसको, जो ना तो वो खरीदा जा सकता, ना बेचा जा सकता, जैसे बोलते हैं इसको समर्पण, आत्म समर्पण। किसी को ना तो कोई खरीद सकता है इसको, हालांकि बोल देगा कि हाँ ठीक है मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, तन मन से धन से काम कर रहा हूँ तेरे, फिर भी वो मन से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बेचा नहीं जा सकता। तो वो चीज़ वो खो बैठते हैं इनके बीच में उलझ करके, तो उनका काम तो बाद में होगा ही नहीं। ऊर्जा उनके अंदर खत्म हो चुकी है, तो वो कैसे काम होगा इनका? ऊर्जा होनी जरूरी है। आत्मसमर्पण वो अगर धूने पे करते हैं, अगर तंत्र क्रिया से वो कार्य करवा रहे हैं, तो उनको समर्पण करना होता है। और तंत्र क्रिया से कार्य ना करवा करके वो एक तामसी क्रिया करवा रहे हैं, तो उसको कोई समर्पण करने की जरूरत नहीं है। इस हाथ से दे तो इस हाथ से ले, वो सिस्टम बनता है फिर। तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी आपने तामसिक क्रिया के बारे में बताया, तो हमें अभी थोड़ा तामसिक क्रिया के बारे में बताइए। पहले तो आप तामसिक क्रिया के बारे में बताइए। तामसिक क्रिया ये जैसे राक्षसों के बलबूते पर चली जाती है वो, और इसमें नेगेटिव ऊर्जा का वास है, पूरा पूरा नेगेटिव ऊर्जा का वास। ये किसी का भला नहीं कर सकती, और हम अपने मंत्रों के जरिए इनकी ज़बरदस्ती करके इनसे वो कार्य करवा देते हैं। और कोई कहता है कि लाइफ टाइम तक हमें चाहिए, तो लाइफ टाइम तक मौत निश्चित है सामने वाले की। और बाद में कोई तुड़वाना भी चाहे उसको, तो तुड़वाने वाले को भी सोच समझ करके हाथ डालना होता है इसके बीच में। क्योंकि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में तब्दील हुई है, वो कम नहीं है, फिर वो किसका मानेगी? किसी का नहीं, क्योंकि वो तो गुस्से में है। पॉजिटिव से उसको नेगेटिव किया जा रहा है, तो वो गुस्से में अंदर ही अंदर, जैसे बोला समर्पण, वो समर्पण मन से नहीं किया ना, वो ऐसे घुटने टेके है सिर्फ उसने नेगेटिव होने के लिए, तो वो गुस्सा होता है। यानी कि किसी की मानता नहीं है वो तो वचनों में बंध गए तो बंध गए, बस इतना ही है सिस्टम इनका, और कोई मतलब नहीं है इनका। और नेगेटिव से हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं और करवा सकते हैं। अच्छा तांत्रिक जी, मैंने ना सुना है कहीं पे कि जैसे किसी के हाथ लग गई नकारात्मक शक्ति, ठीक है, और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, अब वो ना उससे अपने मन चाहे काम करवा रहे हैं या करवा रही है, तो वो उल्टा उस पर कितनी हावी पड़ेगी जब वो उसके मन की बात करना ही बंद कर दे। तो जब कोई मनुष्य उस आत्मा, प्रेत आत्मा की मन की बात करना मना कर दे या बंद कर दे, तो वो आत्मा उस पर कितनी हावी होगी? पहले तो बात के इस प्रकार से अगर चलता है ना वो इंसान, तो एक 20 के अंदर एक के दायरा होता है। एक इसमें जैसे आप कोई भी मकान ले रहे हो तो सिग्नेचर करते हैं ना, वो कई साल का डॉक्यूमेंट देते हो, 1 साल का 2 साल का अग्रीमेंट जैसा करते हो, वो अग्रीमेंट होता है इसके अंदर, पूरा फाइनली अग्रीमेंट होता है। अगर उसको तोड़ता है तो समझो इंसान तो नष्ट है, वो जो सिद्ध करने वाला वो नष्ट है। चाहे कितना भी पावरफुल उसने 1 नहीं 2 नहीं 10 अगर सिद्धियाँ करके रखी है, तो एक सिद्धि उसको हटा सकती है, दूसरी सिद्धि उसको बचा नहीं सकती। क्योंकि इसमें जो वचन होते हैं इसमें, और कुछ बचाव के लिए कुछ अपना खुद के पास वो चीज़ें होनी चाहिए कि जो बाहर से जो अन्न के दाने होते हैं, जो आपको मैं बताता हूँ, जैसे अन्नपूर्णा के जरिए भी हम लोग बच सकते हैं, जल के जरिए हम लोग बच सकते हैं जो नेगेटिव ऊर्जा से। तो जो सिद्ध करके वो वापस मना कर देता है काम करने के लिए, मना वो नहीं करता है। मना तभी करता है कि वो हाथ से ऊपर जो जैसे बातचीत हुई है कि इतना इतना कार्य का वो लिए हाजिर है, इनके हाथ में इसके वश में इतना ही काम है, तो वो दूसरा कहाँ से करेगा? अब वश में उसके सिर्फ सतबन का है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ भवानी के पास में केवल सतबन का, यानी कि चलती हुई चीज़ को रोकना होता है। कोई भी वस्तु हो, भारी हो चाहे हल्की हो चाहे हवादार हो, रोकना होता है उसका काम। ऐसा तो है नहीं कि किसी की गर्दन काटने के लिए वो जगह ही है। गर्दन काटने का काम तो
माई मुंड मालिनी का है, जो भद्रा है वो कालका है। कालका का काम कालका ही करेगी, दुर्गा का काम दुर्गा ही करेगी। जो कर्म है वो उस हिसाब से ही वो काम करेगा। अब उसे जबरदस्ती करवाते हैं ना, तो वो नुकसान में खुद ही साधक जाता है। उसको ज्ञात होता है इस चीज का कि हम लोग नेगेटिव काम करवा रहे हैं, इसे नेगेटिव करवाते हैं तो वो संकेत देता है अपने को, एक काम कर देगा जबरदस्ती, वो कैसे भी करके वो संकेत देगा कि संभल जा अब तुम। वो ना संभले तो बाद में उसकी मृत्यु निश्चित है। और शरीर में कीड़े पड़ने भी संभव होते हैं, कीड़े निकलते हैं शरीर में। शरीर के अंदर से कीड़े बाहर आते हुए आप लोगों को साफ दिखाई देगा। शायद आपने सुना भी होगा शरीर से कीड़े निकलना, ज्यादा करके ये डाकिनों में पाया गया है। जो डाकिनें होती है ना, उनमें पाया गया। जो जीवित के अंदर जो गंदी क्रिया करते हैं अपने बच्चे तक, अपने हस्बैंड तक, वो वार करती है। कुछ पाने के लिए कुछ ये खोती है। अनमोल मोती पा रही है तो अनमोल मोती खो रही है। वो मोती तो समझो कि जीवन तक है कि वो कुछ आराम पहुंचाएगा, कुछ सफलता देगा, लेकिन एंड उनका बुरा होता है। पर वो अपने को खो बैठते हैं, इसलिए वो डाकिनों की लाइन में चले जाते हैं। और उनको लास्ट में एंड में जब अगर किसी को आगे सप्लाई नहीं किया, जैसे सीखा हुआ है और आगे किसी को देना होता है, अगर किसी को नहीं दे पाए तो उसके शरीर में निश्चित है कीड़े पड़ेंगे। तो तांत्रिक जी, अभी आपने हमें डाकिनियों के बारे में बताया, ठीक है। तो अब हमें आप थोड़े और भूत पिशाच के बारे में बताइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे पहाड़ी इलाकों साइड होता है कि एक शब्द दिया जाता है उन्हें मसान करके, जल मसान, जंगल का मसान, अथवा, ठीक है। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। मसान एक प्रकार का नहीं है, मसान में भी गिनती लग जाती है। तो आप कौन से मसान के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे, ये मुझे बताओ। पहले आप हमें जल मसान के बारे में। जल मसान के बारे में, जैसे जल समाधि दी जाती है ना, जल समाधि देते हैं, वही मसान में उपलेजित होता है वो चीज। तो जल मसान के अंदर जो मच्छियाँ हैं, और वो भी राक्षस कम नहीं होता, पावरफुल, जो जैसे जल के जरिए वो ऑटोमेटिकली अपना रूप लेता है। और इनके जरिए भी सिद्धियां होती है कि जल के अंदर जो सिद्धियां करने के लिए जाते हैं, नहर हो, नदी हो, या अथवा विशाल समुद्र हो, वहाँ पे भी हम लोग अपनी सिद्धियां करते हैं। तो उसके जरिए वो सिद्ध होती है वो चीज, यानी कि वहाँ पे मोहर लग जाती है कि हाँ कंप्लीट है। जो जल को हम लोग उछालते हैं तो वो उस हिसाब से रूप लेता है कि मैं हूँ यहाँ पे। अब कई बारी क्या होता है ना कि जैसे मसान कई बारी हावी हो जाते हैं, तो उनको शांत करने के लिए मसान देव की एक मंदिर भी बनाया जाता है। तो उसके आप कुछ हमें पूजा मंदिर तो देखो बीचों बीच होता है। काल भैरव का मंदिर, जैसे शमशान घाट की चारों दिशाओं के अंदर दीपक होता है। जगाने के लिए उनको दीपक से जलाया जाता है, चारों तरफ से दीपक जलाया जाता है 4 कूट में, और बीचों बीच सेंटर में महाकाल उपस्थित होते हैं, मसाणी उपस्थित होती है। उनका आह्वान करके वहाँ लगा करके शमशान को जगा करके जो भी क्रिया करते हैं हम लोग उस प्रकार से करते हैं। और बैठाने, उनको सुलाने के लिए भी इसी प्रकार से क्रिया वापस सम्मिलित होती है, जो भेंट आदि दे करके शांत करते हैं। अगर जगा करके हम लोग हट जाते हैं साइड में, कई बार होता है ऐसा कि शमशान को जगा तो देते हैं पर बैठाना उनकी भी बस की बात नहीं को चारों ओर से, क्योंकि उसके अंदर जलोटियों भी होते हैं। जो लोटी है, जो छोटे छोटे बच्चों को जो हो जाने के बाद दबाते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, और साथ में बूढ़े बड़ेरों भी होते हैं, और जवान भी जो अकाल मृत्यु होती है वो भी होते हैं, और 1.5 फुटिया चलते हैं वो भी होते हैं, चुड़ैल सुंडेल वो भी होती है। तो चारों ओर से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, या तो साधक वहाँ पे पागल होता है, या फिर वो अपने प्राण छोड़ता है, या फिर वो यहाँ से निकल जाता है। तो वो शमशान घाट जगा हुआ रह जाता है। तो अड़ोस पड़ोस में जो गांव के अंदर है ना, मृत्यु होनी स्टार्ट हो जाती है। और गांव के अंदर वो शमशान घाट में रोजाना चिता जलनी संभव हो जाती है। वहाँ पे रोजाना चिता जलती है, फिर वो भेंट चालू होती है। तो शांत करने के लिए वापस उसी प्रकार से दीपक लगा करके वहाँ आह्वान करके देवियों का, जो मसाणी है वो भी उन्हीं का ही है। ये जो मसान में जितने भी आप बता रहे हो 16 प्रकार के दिए गए हैं इसके अंदर मसान, सारे मसानों के यहाँ अंदर देवी का रूप मसाणी है, और महाकाल है, भूतनाथ है। इनके जरिए ही इनको वापस शांत किया जाता है, आह्वान करके उनको बुलाया जाता है। और इसमें नवनाथ भी हाजिर होते हैं। शमशान घाट में चिमटे बजते हैं पहले स्टार्टिंग में, चिमटों से स्टार्ट होती है सारी प्रक्रिया बाद में,
और कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर हम लोग साधना कर रहे हैं ना तो भी चिमटे बजेंगे। अगर कोई भक्त आया अपना कार्य करवाने के लिए तो भी चिमटों की आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। वहाँ पर नवनाथ है, 84 सिद्ध है, उनका पहला होता है आना। जी, ठीक है। अब जैसे हम काफ़ी बात कर रहे हैं शमशान के ऊपर, है ना? तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि शमशानिक क्रिया क्या होती है? शमशान का ज्ञान शमशान में ही होता है, यहाँ मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा। हाँ, अगर थोड़ा बहुत है जो वो सिद्धता के अंदर नहीं है वो उजागर कर सकता हूँ, और बाकी की जो उजागर की हुई चीज़ें हैं अपनी वो शमशान घाट में ही उजागर होती है या फिर भक्तों के कार्य में। जी। अब जैसे चिताएँ आती है शमशान में, ठीक है? तो अब क्या ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको होता है कि जो मेरा प्रियजन मर रखा है, हम उसको फिर से वापस ज़िंदा कर दें। तो क्या उसके लिए भी कोई तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? होता है इसमें, मंत्रों का उपचार होता है इसमें, तंत्र भी चलता है, मंत्र भी चलता है। तो ये कितने दिन की प्रक्रिया होती है? ये प्रक्रिया 6 महीने तक चल सकती है। जैसे बॉडी को शेप किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, उस बॉडी को अगर जागृत करना है वापस तो जागृत कर सकता है इंसान। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रचना होता है इसके अंदर। जैसे काफी, यानी कि इसके अंदर धन भी खर्च होता है और प्लस सेफ्टी भी उसकी ना काफी होती है। सूर्य भी नहीं देख पाते हैं उसके अंदर, सूर्य को भी देखना निश्चित हो जाता है उसमें। वो क्रिया समय के ऊपर निर्धारित हो जाती है और उसी के आसपास ही हम लोगों को रहना होता है। मैं अकेला नहीं, और भी इसके अंदर अघोर जल्दी सी अनुमति नहीं देते हैं अघोर इन चीजों की, क्योंकि ये प्रगति के खिलाफ है। जो ऊपर वाले ने बना दिया है उसने ले लिया है, तो हम लोग कौन होते हैं उसको वापस लाने? हाँ, लाते हैं हम लोग, पर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा राज होना चाहिए, रहस्य होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी काम होना चाहिए कि जिससे किसी को फायदा हो, बहुत बड़ा फायदा, जिससे जान बच रही है किसी की, कोई मृत्यु से बच रहा है, ऐसा फायदा होना चाहिए। कोई ये ना कागज के टुकड़ों के ऊपर नहीं है ये निर्धारित, कुछ अलग ही जो फायदा होना चाहिए। जैसे सनातन को कोई फायदा हो रहा है, समझ लो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है कि सनातन डूब रहा है कहीं, तो इसको फायदा मिल रहा है कोई चीज का, या फिर नष्टता के अंदर जा रहा है कोई भी बड़ा बड़ा खेल, कोई नष्टता के अंदर, तो उसको क्या है कि उठा करके कोई भी बातें पूछनी होती है या फिर उसको डी डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि उसको परमानेंटली वो चलता फिरता इंसान बनाए ना, जो कुछ से वो अधूरी रह गई है वो बातें वो पूरी कर सकते हैं। साक्षात अधूरी बातें वो पूरी कर सकते हैं। वो चाहे कौन सी बातें अगर बीच में रुकी हुई है वो पूरी कर सकते हैं उसके साथ। टीवीटी चैनल के माध्यम से मैं यहाँ आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी समस्या या समाधान के लिए आप मुझे मिलना चाहते हो तो मुझे कॉल करें। कॉल करके आप आने का लोकेशन ले सकते हो और आकर के अपना समाधान, जो भी समाधान है अपना समाधान करवा सकते हो।